हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्रेंज शारीरिकी निम्नलिखित में से किसकी पत्तियों का एक प्रमुख अभिलक्षण है? तो बच्चों, हमसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि जो क्रेंज शारीरिकी होती है यह किसकी पत्तियों का प्रमुख अभिलक्षण होता है। तो बच्चों, विकल्प दिए गए यहाँ पर पहला है आलू, दूसरा है गेहूं, तीसरा है गन्ना और चौथा है सरसों। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे क्रेंज शारीरिकी के बारे में कि क्रेंज शारीरिकी क्या होती है। तो बच्चों, जो क्या होते हैं ऐसे पादप जिनमें संवहन बंडल के चारों ओर क्या होता है, ऐसे पादप जिनकी पत्तियों में जो संवहन बंडल होते हैं इनके चारों ओर, संवहन बंडल के चारों ओर पुलाच्छद कोशिकाओं का घेरा पाया जाता है। क्या होता है? पुलाच्छद कोशिकाएं जो होती है इनका क्या होता है, घेरा उपस्थित होता है। इस प्रकार की शारीरिकी क्रेंज शारीरिकी कहलाती है। और जो C4 पादप होते हैं इनकी पत्तियों में क्या होता है, C4 पादपों की पत्तियों में यह उपस्थित होती है। क्या उपस्थित हुई? क्रेंज शारीरिकी। और इनकी पत्तियों में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। दो प्रकार की कोशिकाएं जो है इनमें उपस्थित होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो बच्चों, एक होती है पुलाच्छद कोशिकाएं और दूसरी होती है मीजोफिल कोशिकाएं। तो बच्चों, जो पुलाच्छद कोशिकाएं होती है यह कैसी होती हैं? इनका जो हरित लवक होता है यह बड़ा होता है परंतु ग्रेना रहित होता है। जबकि मीजोफिल कोशिकाओं में जो हरित लवक होता है यह छोटा होता है परंतु ग्रेना युक्त होता है। और इस प्रकार की शारीरिकी C4 पादपों में पाई जाती है। तो यहाँ पर C4 पादपों की बात करें तो पहला विकल्प है आलू। तो बच्चों, आलू जो है यह C4 पादप नहीं होता। ए क्या है? C3 पादप है और C3 पादपों में क्रेंज शारीरिकी नहीं होती है। गेहूं जो है यह भी C3 पादप होता है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। इसके बाद सी गन्ना। तो बच्चों, गन्ना हमारे प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि यह एक C4 पादप होता है। और डी है सरसों, तो यह भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।